Hello friends, good afternoon to all of you. My name is Vikas Kumar Mishra and welcome to all of you in my VMSM programming classes channel. So मैं एक्चुअली जो है बहुत दिन के बाद फिर से मैं रिटर्निंग आया हूँ जावा के ऊपर वीडियो को कंटिन्यू करने। तो मैं एक्चुअली पीछे वाला जो सेशन जो था वो मैं जो कंप्लीट जो किया था वो कंट्रोल स्टेटमेंट तक ही था, जिसमें मैंने बताया था इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और उसमें जो है कैसे हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं और प्रोग्राम मैंने करके दिखाया था। सो अगर आपको कोई डाउट वगैरह अगर लगता है फिर भी उस वीडियो को जाकर के देखें, एक बार देखें, दो बार देखें। अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप बेफिक्र जो है बेहिचक जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो एक और चीज जो आप तो जानते ही हो कि मुझे मोटिवेशन किस चीज से मिलता है। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, तो उससे मेरे को क्या होगा, आप कमेंट करेंगे कि हाँ ये अच्छा लगा, ये हुआ, ये ऐसा। तो उससे एक मेरा क्या होगा, एक हौसला बढ़ेगा कि हाँ लोग इंटरेस्टेड है और मुझे आगे वीडियो जो है अपलोड करने चाहिए। तो अगर आपको अगर ये मिलता है तो आप अगर आपके पास ये वीडियो होता है तो देन आप जरूर इस वीडियो को देखें, अच्छे से सीखें चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो मेरा यहाँ पे नोट्स पड़ा हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया है जावा स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं आप लोग को थोड़ा सा ये हेल्प। तो यहाँ पे हमारा जावा स्विच स्टेटमेंट। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अगर ये अभी आप जावा स्विच स्टेटमेंट क्या है, तो जैसा कि आपके घर में क्या होता है, बोर्ड वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, स्विच होता है। बहुत सारा स्विच होता है कि हाँ अगर ये स्विच प्रेस करेंगे तो बल्ब जलेगा, ये स्विच प्रेस करेंगे तो फैन ऑन हो जाएगा, और ये स्विच ऑन करेंगे तो मेरा फ्रीज ऑन हो जाएगा। तो ये सब तमाम चीज के लिए आप क्या करते हैं, सेपरेट स्विच लगवाते हैं अपने सर्किट बोर्ड में। ओके, तो देखिए, तो जिस तरीके से आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके डेली लाइफ में जो चीजें आप जो फील कर रहे हो, जो देख रहे हो ना, उसी के बिहाफ पे मैं ये जो है इस स्विच स्टेटमेंट को मैं बताने जा रहा हूँ। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये 110% का गारंटी मिलेगा। चलिए, अब लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप जब नोट्स बनाए, आप जब दोबारा स्टडी करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए पढ़ते समय। आपको ये याद है कि हाँ अच्छा, हाँ सर ने बताया था ये होना चाहिए, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में मेमोराइज एज ए कोचिंग। ओके, तो पहला हमारा इस स्विच स्टेटमेंट जो है हमारा, आप ये जावा को मिल जाओ। स्विच स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब ये भैया कंट्रोल फ्लो क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है बट अभी भी मैं बताऊँ। कंट्रोल फ्लो मतलब कंट्रोल जो चल रहा है, जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन तक, उस चीज को मेंटेन करने के लिए, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, बाय द हेल्प ऑफ द कंडीशन, उसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल फ्लो। जैसे आपके ऊपर कंट्रोल फ्लो कौन करते हैं, तो आपके पापा, आपके मम्मी। आप अगर कुछ गलत रास्ते में जाते हो तो आपको वो आप उसके फ्लो को रोकते हैं, उसको चीज को कंट्रोल करते हैं, आपको समझा करके आपको कभी कभी एक साथ एक दो चाटा भी लगा देते हैं, डंडे से भी मार देते हैं। तो ये दिस इज ए कंट्रोल फ्लो। तो देखिए क्या है, इफ इवेलुएट्स, तो आपको समझ में आ रहा है कि स्पीच क्या है, एक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट को, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो है एक स्टेटमेंट बनाया गया। और आज उस स्टेटमेंट में से, ठीक है, जैसे इफ भी पढ़े, इफ एल्स भी पढ़े, आज उसी में से एक है स्विच स्टेटमेंट, जिसको नाम दिया गया है स्विच स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, it evaluates the condition by matching the multiple case statements which is received at which at switch statement. Okay,
तो देखिए ये क्या करता है कि ये कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। कैसे भाई? तो बाय मैचिंग द मल्टीपल केसेस, बहुत सारा केस बनता है। ये केस क्या होता है? केस मतलब एक ऑप्शन आपके पास होगा, आपके पास एक कंडीशन होगा कि हाँ अगर केस ऐसा हुआ तो ऐसा होना, अगर ये केस ऐसा हुआ तो ऐसा होना। तो इस तरह का केसेस आपके पास होंगे। अब वो केसेस जो है आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो जो केस जो है ना वो आप केस कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करेंगे। अब ये कैसे करेंगे? तो ये हमारा जैसे पूरी ज्वारी पार्ट जैसे कंप्लीट होता है तो मैं आपको प्रोग्रामिंग पे लेकर के चलूंगा और वहां आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। अभी आप समझो कि स्विच स्टेटमेंट में एक केस होता है, केस स्टेटमेंट होता है जिसके मदद से हम पूरा जो है स्विच केस स्टेटमेंट को लेकर के हम जो है एक प्रोग्रामिंग करते हैं टू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। It is used when evaluates the multiple cases on the basis of single value। इसमें क्या होता है कि हम एक ही वैल्यू पास करते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल केसेस लगाते हैं। वो जो वैल्यू है वो क्या है, अगर ये वाला केस से मैच करता है तो ये हो जाना, अगर इस केस से मैच होता है तो ये हो जाना। ऐसे हमारे पास तमाम बहुत सारे केसेस होंगे। तो और वो वैल्यू जो हम एंटर करेंगे, जो भी यूजर के थ्रू जो वैल्यू एंटर होगा, उस वैल्यू को जो लोग जो केस से वो मैच करेगा वो केस आपका एग्जीक्यूट होगा, बाकी आपके वैसे के वैसे ही आराम से रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देयर आर सम पॉइंट्स अबाउट स्विच स्टेटमेंट। आप जो है इसको प्रॉपर्ली जो है वीडियो को पॉज करके आप ये नोट्स बनाते रहिए। क्या है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे पास, क्या क्या पॉइंट्स है भाई? पहला पॉइंट बोलता है कि देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केस वैल्यूज फॉर स्विच एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ केसेस हो, यानी एक स्विच अगर स्टेटमेंट हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग में, तो उसमें क्या होगा, जो केस नाम का जो कीवर्ड है, केस नाम का जो स्टेटमेंट है वो मल्टीपल टाइम्स है। ओके, अभी आपको मैं दिखाई देता हूँ कैसे। यहाँ स्विच लगा, स्विच के अंदर हम वैल्यू का ये वैल्यू पास किए, ये वैल्यू उठ करके जो है केस के ऊपर आकर के चेक होगा, केस 1 केस 2 केस n ऐसे। तो फर्स्ट लाइन आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा है कि द केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। ठीक है, कि हमारा जो केस का जो वैल्यू होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जो वैल्यू को स्विच एक्सेप्ट करे। मतलब अब जैसे स्विच का प्रॉब्लम क्या है, ये फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब डेसिमल वाला जो पॉइंट वाला जो वैल्यू होता है 1.2 1.3 इस तरह का एक्सप्रेशन ये एक्सेप्ट नहीं करता, इस तरह का जो है वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसीलिए जो है वो ये लाइन बोला गया है कि द केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ द स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। ठीक है, द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और द कांस्टेंट डजंट अलाउ द वेरिएबल्स। स्विच में ऐसा कोई वैल्यू नहीं जाना चाहिए फालतू वाला। ठीक है, मतलब जो वो चीज को वो सपोर्ट ना करे, जिस चीज को अलाउ करे सिर्फ वही वैल्यू स्विच के अंदर पास कर, तभी वो केस आपका फॉलो करेगा उस वैल्यू को लेकर। नेक्स्ट हमारा थर्ड, द केस वैल्यूज मस्ट बी यूनिक। हमारा जो केस जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे अगर केस 1 लिख चुके हैं, अगर यहाँ पे हम केस 1 डाले हैं उसके बाद ब्रेक है, इसके बाद जो नया जो केस जो आएगा वो केस 2 आएगा, ना कि केस 1 आएगा। अगर आप केस 1 दोबारा लिखते हो तो गलत हो जाएगा, फिर एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप स्विच स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग में, तो आपको जो केस का जो स्टेटमेंट जो लेना है वो यूनिक होना चाहिए उसका वैल्यू। इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इट रेंडर्स द कंपाइल टाइम। अगर वही डुप्लीकेट आता है तो कंपाइल टाइम एरर देगा। नेक्स्ट हम लोग 3 पॉइंट कंप्लीट किए। फोर्थ में द जावा स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ बाइट। देखिए क्या क्या हो सकता है, बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, एनम हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। मतलब इतने टाइप का वैल्यू जो हम स्विच को दे सकते हैं। अगर इसको आप क्लास वाला पार्ट भी इसको असाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये इंट अगर यहाँ पे कैपिटल आई करके लिखा गया है, इसको अगर क्लास बनाना है यानी रैपर क्लास बनाना है,
तो हम क्या लिख देंगे, INTEGER। वहां पे जो आई जो होगा वो होगा कैपिटल, ठीक है। वो हमारा एक क्लास हो जाएगा रैपर, है ना। विच इट्स रैपर क्लास यहाँ पे बोला गया ना, इसीलिए। तो इंट का रैपर क्लास क्या होगा, इंट का रैपर क्लास होगा INTEGER। ये हो जाएगा, मतलब हर लेटर का पहला जो लेटर, हर वर्ड का जो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, और वो बन जाता है हमारा, और उसका फुल वर्ड लिखेंगे, नॉट एब्रिविएशन। जैसे यहाँ पे इंटीजर का INT लिखा गया है, ठीक है। लॉन्ग तो लॉन्ग ही होता है, शॉर्ट शॉर्ट ही होता है, बाइट का बाइट ही होता है। तो आप जो अगर फुल वर्ड यूज करते हैं और उसका फर्स्ट लेटर को अगर बड़ा कर देते हैं, वो रैपर क्लास का पार्ट हो जाता है, वो क्लास एक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनम। एनम एंड स्ट्रिंग। एनम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, यानी कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू है, उसका अगर एक लिस्ट है, एक एरे है आपके पास, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग, उस डेटा टाइप को हम लोग बोलते हैं एनम। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रिंग तो आपको पता ही है, मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, डेटा टाइप के ऊपर मैं बात भी किया था। तो स्ट्रिंग वही है, अभी मैं बता देता हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है कि आप अगर किसी भी चीज को अगर डबल कोटेशन के अंदर में लिख दिया तो आपका बन जाता है स्ट्रिंग। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेटमेंट, ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव द ब्रेक स्टेटमेंट, यानी हर केस का ब्रेक हो सकता है, विच इज ऑप्शनल। ये क्या है, ये ऑप्शनल है, मतलब आप आगे भी प्रोग्रामिंग इसमें करके रखे हुए हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा भी। तो क्या है इसमें कि आप हर केस के लिए ब्रेक लगाना जरूरी, ये ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलर भी लगा सकते हो, और आप मल्टीपल केस के लिए सिर्फ एक ब्रेक भी लगा सकते हो, ठीक है। When controls reaches the statement is not found, अगर आपका कोई केस मैच नहीं करता, ठीक है। सॉरी, हम आगे थोड़ा मैं बढ़ गया। When control reaches to the break statement, अगर कोई भी, जैसे ये मान लो केस 1 मैच किया और वो ब्रेक तक आता है, तो इट जम्प्स द कंट्रोल आफ्टर द स्विच एक्सप्रेशन। तो क्या होगा, वो स्विच एक्सप्रेशन जो होगा उसको लीव कर लेगा, बाहर निकल जाएगा। आपका जैसे केस मैच हुआ, वो तुरंत वो स्विच स्टेटमेंट को लीव कर देगा, और वहां से बाहर निकल करके जो आपका जो केस के अंदर मैसेज डाला रहेगा उसको प्रिंट कर करके और वो बाहर निकल जाएगा। फिर है इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड, अगर ब्रेक स्टेटमेंट को अगर नहीं मिला तो क्या करेगा, इट एग्जीक्यूट्स द नेक्स्ट केस। अगर मान लो केस 1 मैच नहीं किया, केस 1 मैच करेगा तभी वो ब्रेक में जाएगा, विदाउट मैचिंग के ब्रेक में डायरेक्ट नहीं जाता। तो वही बोला गया कि अगर कोई अगर फर्स्ट केस मैच नहीं होता है तो सेकेंड में मैच करने जाएगा, थर्ड नहीं होता तो फोर्थ में जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा। और अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो क्या होगा, हमारे पास एक होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ये जो इसके अंदर अंडर में जो है जो भी चीज लिखा रहता है ना, वो हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, डिफॉल्ट मैसेज होता है कि अगर ये सब केस नहीं हुआ तो इसके बदले में इसका आ, मतलब नेगेटिव जो मैसेज जो होता है वो हमें प्रिंट। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द केसेस आर नॉट मैच। तो लिख देंगे सिंपल सा कि देयर इज नो केसेस आर मैच, इस तरीके से। अब इसका जो है क्या है, यहाँ पे फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, काफी सुंदर है, देख सकते हैं आप। और एग्जाम में जो है आपका फ्लो चार्ट पे ही मार्क्स अच्छा खासा मिलता है, तो आपको इसको नेगलेक्ट नहीं करके चलना है, इसको ले करके ही चलना है, वो भी अच्छे से समझ। मैं आपको ब्रीफ में जो है, बोल रहा हूँ ब्रीफ में मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो इसमें क्या है कि यहाँ से वैल्यू एंटर होगा, फिर ये फर्स्ट केस में मैच करेगा। अगर उसको, जैसे ये स्विच है स्टेटमेंट, एक तरफ से आप समझो कि स्विच लिखा हुआ पार्ट है, यहाँ से वैल्यू आया, इसमें स्विच में गया, स्विच के निकलने के बाद पहला केस को टच किया। अगर ये ट्रू हो जाता है, यानी मैच अगर हो जाता है, तो जाओ और उसके अंदर के सारे स्टेटमेंट को प्रिंट करो और ब्रेक करके, और सीधा देखो ब्रेक का सीढ़ी कहाँ था, बाहर निकलो। ये इसी तरीके से यहाँ पे है, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अगर मान लो मैच किया तो ऐसा होना, और नहीं मैच किया तो फिर दूसरे केस में जाना, फिर इसमें से नहीं हुआ तो तीसरे केस में जाना, ऐसे एन तक जाना।
ठीक है, और कोई भी नहीं मैच किया तो डिफॉल्ट में जाना, और डिफॉल्ट के अंदर के मैसेज को प्रिंट करके ब्रेक करके और बाहर आपको निकल जाना। इस तरीके से इसका जो है चलता है फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक द इनपुट कैरेक्टर विद वॉवेल और कॉन्सोनेंट। मतलब हमें स्विच स्टेटमेंट को यूज करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारा एंटर किया हुआ जो कैरेक्टर जो है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। देखिए कैसे। तो हम यहाँ पे जो है मैंने अभी जो है एक मतलब एक एडवांस लेवल में अगर जो बिगिनर्स होंगे तो उनके लिए दिक्कत होगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि वो आपको इजली समझाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एडवांस का है डाला हुआ। तो देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ import java.io.star। ये क्या है, एक पैकेज। जैसे मान लो जैसे आप दुकान में हो, तो दुकान क्या होता है, दुकान एक बड़ा सा शॉप। अब दुकान, उस शॉप के अंदर क्या होता है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारा सामान में से अगर आपको जो चीज जरूरत होता है तो आप निकालते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, होता है, सबके साथ होता है। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी बनाया जाता है, एक पैकेज बनाया जाता है, एक दुकान के जैसा पैकेज है। एक बड़ा सा पैकेज बन गया। उस पैकेज के अंदर में बहुत सारा क्लास होता है, फंक्शन होता है, इस तरीके का बात होता है। ठीक है, आप उसी क्लास और फंक्शन को यूज करके अपने काम को आसान करते हैं। ठीक है, तो उसी में से मैं अभी आपके सामने ले करके आ रहा हूँ। एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है और एक है आपका बफर रीडर क्लास। इन दोनों को जो है इन दोनों क्लास को यूज करते हैं ताकि रन टाइम एंट्री ले सके और रन टाइम में अपना जो है हम एग्जीक्यूशन मतलब रन टाइम वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते। मेनली इतना ही यूज है इनका। ठीक है, और इनके अंदर के जो फंक्शंस हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है, एज विदाउट यूजिंग नहीं, आप नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे वैल्यू। तो पहला यहाँ पे लिखा गया पब्लिक क्लास चेक वॉवेल। आप अब यहाँ पे चेक वॉवेल मैंने क्यों नाम दिया, और इसका देखिए पहला लेटर मैंने सी लिखा, कैपिटल लिखा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब भी क्लास का नाम डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो है उस क्लास का नाम का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि ये क्लास है। फिर है कि यहाँ पे पब्लिक। पब्लिक क्या है, एक एक्सेस स्पेसिफायर है। मतलब ये जो है चेक वॉवेल नाम का जो क्लास है, इसको एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि जो है तुमको कौन कौन से लोग, किस तरह के लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो है एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर, या कह लो उसको एक्सेस स्पेसिफायर। तो आपको पता ही होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर कितने होते हैं। ठीक है, जावा में कितने होते हैं, तो हमारे पास चार है। कौन कौन सा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। आपने अगर पब्लिक के जगह कुछ नहीं लिखा तो समझो वो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कीवर्ड कभी हम लोग डिक्लेयर नहीं करते, बस माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजीएस रोज आयो। अब यहाँ पे क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वर्ड का मतलब होता है खाली, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, जो चेंज नहीं हो सकता। पब्लिक का मैंने बता ही दिया कि वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है, पब्लिक है, कोई भी एक्सेस हो सकता है। मतलब इस क्लास को जो है कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिर है यहाँ पे मेन। मेन क्या होता है, जैसे घर में आपका जो जो मालिक होता है मेन होता है, उसी के सारे थॉट्स पे, उसी के सारे रूल्स पे आपके घर में काम होता है। जैसे आपके घर में दादी माँ या दादाजी, या अगर खुद दोनों नहीं है तो पापा होंगे, मम्मी होंगे, कोई ना कोई होंगे जो रूल्स बनाते हैं। हाँ, सुबह उठना है, पूजा करना, ये करना, जो भी आपका वो अपना घर का। तो ठीक उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी एक मेन आदमी, एक मेन मेथड होता है जो पूरे एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। मतलब आप जो प्रोग्राम को रन कराते हो तो कैसे रन करना है, कहाँ उसको भेजना, क्या सारा मैनेजमेंट इसके पास होता है। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर ये नहीं रहेगा आपके प्रोग्राम में तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम, सी का हो, C++ का हो, आपका जावास्क्रिप्ट का हो, सॉरी जावास्क्रिप्ट नहीं, आपका सी शार्प का कोड हो, कुछ भी जावा का हो, तो ऐसा है कहानी। नेक्स्ट है स्ट्रिंग आरजीएस। इसके अंदर का एक पैरामीटर पास किया गया है एरन नेचर का, और इसका डेट टाइप है स्ट्रिंग क्लास।
क्योंकि देखिए इसका कैपिटल एस थ्रोज आयो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज किए गए हैं, थ्रोज आयो एक्सेप्शन। अभी मैंने ये दोनों क्लास आपको बता ही दिया। इनपुट स्ट्रीम रीडर ये आपको याद कर लेना है, इसके अंदर में सिस्टम डॉट इन लगता है। ऑपरेटर इसके अंदर में हम यहाँ इस वैल्यू के पास जो भी रिजल्ट होता है, मतलब इनपुट स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी बात होगा, अब किसके पास आ गया है, आई एन के पास आ गया है। ये एक रेफरेंस वेरिएबल, मतलब अब बार बार हमको इनपुट स्ट्रीम लिखने का जरूरत नहीं है। हम क्या यूज करेंगे इसके बदले में, आई एन। तो इसका जो है सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास का जो होता है, वो बोलता है ऑपरेटर की हमको दे। इसलिए आई यहाँ के रेफरेंस वैल्यू को जो हमें पास करना पड़ता है ऑपरेटर के अंदर। आगे बढ़ते, आगे हमारे पास कैर सी एच, मैंने एक कैर नाम का डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर किया। सी एच मतलब हमारा एक वेरिएबल हुआ। इस वेरिएबल के अंदर में हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे और उसी के ऊपर हमें काम करेंगे। यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सिस्टम एक क्लास है, उसके अंदर का एक मेथड है आउट, जो रिजल्ट को आउट करने का काम करता है, डिस्प्ले करवाने का काम करता है, एक तरफ से बोल सकते हैं। और उसी के अंदर में एक प्रिंट नाम का भी काम है। प्रिंट नाम का मेथड है जो चीजों को प्रिंट करवाने का काम करता है। यहाँ पे मेन जो रोल है वो है आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये पूरा जो स्टेटमेंट है, ये किसी भी मैसेज को, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है स्क्रीन पे। अब हम क्या किए, यहाँ जो सी एच जो डिक्लेयर किए हुए थे वेरिएबल, उसके अंदर में हम बोले br डॉट नेक्स्ट क्लाइंट कैर एट 0। ठीक है, क्या है यहाँ पे, तो br डॉट नेक्स्ट लाइन कैर एट 0 मतलब 0 पोजीशन पे जो है कोई एक कैरेक्टर को तुम एक्सेप्ट करो, किसके अंदर में रखो, स्टोर करके उसको सी एच के अंदर। अब स्विच के पास मैंने दे दिया, स्विच स्टेटमेंट को मिला वो कैरेक्टर। अब हम यहाँ पे क्या करें, पहला केस बना, केस कैपिटल ए से, यानी कैरेक्टर अगर कोई एंटर करता है कैपिटल ए, ठीक है, या कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, या स्मॉल ए स्मॉल आई स्मॉल यू, सॉरी ये स्मॉल नहीं है, ये स्मॉल, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी रहा तो क्या करो, सॉरी यहाँ पे ब्रेक नहीं है, तो क्या करो, उसको प्रिंट करो कि एंटर कैरेक्टर जो है, ठीक है, एंटर्ड कैरेक्टर जो है वो क्या है, वोवेल। और जो अगर ऐसा कोई भी केस नहीं मैच किया, यहाँ से यहाँ तक कोई भी केस अगर मैच नहीं करता, तो डिफॉल्ट में जाएगा और बोलेगा जो यूजर एंटर कर रहा है ना, वो शायद कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट है, वो वोवेल नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट वोवेल, इट इज कॉन्सोनेंट। ये क्या है, कॉन्सोनेंट। कुछ ऐसा है इसका प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है अपने आप सिस्टम में रन करा करके देखेंगे, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये आप कहाँ से रन कराएंगे, कैसे रन कराएंगे, तो मैं अपने चैनल पर जो वीडियो बना के डाल चुका हूँ कि हाउ टू रन द जावा प्रोग्राम, आप उसको देख ले। कुछ और भी प्रोग्रामिंग मैंने डाल दिया है बना बना करके, तो उसको आप देखें, और आपको वो चीज देखने के बाद आपको क्लियर हो जाए कि कैसे रन करना। ओके, तो have a look. You can also make nested switch statement in such a way. हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच स्टेटमेंट हम डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे, सामने आपका देख सकते हैं आप, ऊपर वाला चीज सारा आपको समझ में आ गया। मैं उसको स्किप कर रहा हूँ अभी, और यहाँ से मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ये कैरेक्टर हो गया, ये ब्रांच नाम का वेरिएबल है, उसका वैल्यू है सी, सॉरी इंट कॉलेज ईयर, ये कॉलेज ईयर नाम का एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू जो है 4। अब स्विच के अंदर क्या हुआ, कॉलेज ईयर को हम पास कर देंगे, यानी 4 को हम पास कर देंगे। तो 4 जहां होगा वो वहीं पे जाकर के मैच करेगा। तो इसमें मैंने 4 कहीं डिक्लेयर, तो जब 4 डिक्लेयर नहीं किया तो ये आउटपुट नहीं आएगा। क्या आएगा,
ये है, ठीक है। मतलब जैसे देखो, अब यहाँ से 4 गया होगा, स्विच के पास 4 मिला, वो केस 1, तो हम तो 4 पास किए ना भाई, तो ये 1 में तो मैच नहीं करेगा, 2 में जाएगा, 2 के बाद फिर देखा कि उसके अंदर भी स्विच है ना। ये देखो केस 2 के बाद तो ब्रेक हम नहीं लगाए हैं, हम उसके बाद क्या लगा दिए, स्विच लगा दिए, मतलब इस केस 2 के अंदर में स्विच को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर इस स्विच के अंदर में एक और केस आया, इसका अपना, इसका ब्रेक हो गया, इसी तरीके से ये डिक्लेयर किया होगा, उसी के अंदर का भी केस 2 के अंदर का ही केस है, ठीक है। और ये फाइनल ब्रेक हमारा, ये इस करली ब्रेसेस यानी अंदर के स्विच स्टेटमेंट को क्लोज करने के बाद ये ब्रेक इंडिकेट कर रहा है कि बाहर वाला जो स्विच, बाहर वाला जो केस स्टेटमेंट था, केस स्टेटमेंट 2, ठीक है, केस का जो वैल्यू जो था, जो 2 था, वो ये उसका ब्रेक स्टेटमेंट है। और अगर इनमें से कोई भी केस से वो मैच नहीं करता है, हमें मैसेज दो कि नो एनी केसेस मैच। तो ये कहानी हुआ इसके साथ, तो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जावा एनम इन स्विच स्टेटमेंट, मतलब जो कलेक्शन ऑफ जो कांस्टेंट वेरिएबल है, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट जो वैल्यू है, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट वैल्यू जो है, अगर उसका हम एक एरे बनाते हैं या लिस्ट बनाते हैं, तो उसी को हम एनम बोलते हैं। अब उस चीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे स्विच के अंदर, आइए देखते हैं। बोला है Java allows us to use the enum in switch statement. Java enum is a class that represents the group of the constants immutable such a final variable, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ये होता है नॉट चेंजेबल, इसलिए बोला गया इम्यूटेबल। यूज कीवर्ड एनम, हम लोग एनम को डिक्लेयर करने करने के लिए एनम यूज करते हैं इन करली ब्रेसेस, इसका जो वैल्यू जो होगा वो करली ब्रेसेस में पास करेंगे। तो देखो यहाँ पे पब्लिक एनम डे नाम का एक वेरिएबल है, जिसको एनम वेरिएबल बोल सकते हैं हम लोग, और इसके अंदर का जो वैल्यू जो फिक्स, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे है। आगे बढ़े तो ये मेन फंक्शन जस्ट अभी मैंने डिक्लेयर किया था, ओके। अब इस डे का क्या किया, हम एरे बना दिए, यहाँ देखा ना एरे, ये स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी लग गया समझो वो एरे। फिर उसका वेरिएबल बनाया डे नाउ इक्वल्स टू, फिर बोले कि इस डे के अंदर जाओ और इसके अंदर का जो वैल्यू है वो हमें दे देना, ठीक है। तो ऐसा ही इसीलिए लिखा मैंने कि डे डे के अंदर जाओ, जो वैल्यू है ये संडे मंडे हमको दे देना, किस में, तो डे नाउ के अंदर। फिर है फोर, और ये डे नाउ किसका चीज है, वो इस एरे का चीज है, मतलब संडे जो है 0 इंडेक्स पे, मतलब 0 पोजीशन पे होगा, मंडे 1 पोजीशन पे होगा, ट्यूसडे 3 पोजीशन पे, वेडनेसडे 4 पोजीशन पे, थर्सडे 5 पोजीशन पे, और फ्राइडे 6 पे, और हमारा सैटरडे जो है वो 7 पोजीशन पे होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा एरे के अंदर में डेटा जो है पोजीशन वाइज यानी इंडेक्स वाइज स्टोर होता है। अब क्या है यहाँ पे, इसके अंदर फिर से एक स्विच लगा दिए और हम बोले कि अब जो डे नाउ का जो वैल्यू है ना, वो आप किसको दे दो, इस नाउ को दे दो, ठीक है। नाउ में जो चीज यहाँ पे आएगा उसको चेक किया जाएगा कि संडे से मैच करता है कि मंडे से मैच करता है कि ट्यूसडे से मैच करता है। चलो देखते हैं, तो क्या करेगा, संडे से भी मैच कर जाएगा, मंडे से भी मैच कर जाएगा, सब चीज से मैच करेगा। तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे। ये एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा, वो एस यू एन, अच्छा सॉरी, यहाँ यहाँ पे मैंने प्रिंट भी करा दिया है, ये आएगा, है ना। देखो एस यू एन सन मतलब संडे, पूरा संडे, ये प्रिंट करेगा और ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। तो जितना बार इस प्रोग्राम को रन कराओगे, जो वैल्यू पास करके रन कराओगे, उस यहाँ पे जो ये रिजल्ट देगा आपको। यहाँ पे तो एक ही बार वैल्यू सारा डाला गया है, इसलिए इसका आउटपुट क्या हो रहा है, सारा एक ही बार आ जा रहा है, ठीक है। आप 1 बाई 1 करके डालेंगे तो 1 बाई 1 रिजल्ट आपको आएगा। यहाँ पे एक्चुअली एरे सारा जो है उस स्विच के अंदर पास कर दिया गया, देखो ध्यान से आ गया स्विच, देखो है ना स्विच, वो क्या गया 4 के अंदर लाया गया। इसको फॉर ईच स्टेटमेंट बोलते हैं ऐसे जावा में, ये कॉलन साइन लगा करके अगर कुछ कर रहे हो ना, ये फॉर ईच में आ जाता है।
तो क्या है स्विच के अंदर में, क्या है जो भी कलेक्शन जो था डे नाउ के पास, ये संडे मंडे ट्यूसडे का, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का, वो वन बाय वन करके इस नाव को देते जाएगा, और वो वन बाय वन नाव जो है उस स्विच के अंदर आते जाएगा। एक्चुअली ये लूप के अंदर में डिक्लेयर किया गया है ये, इसलिए ये फर्स्ट टाइम आएगा तो संडे, सेकंड टाइम जब लूप घूमेगा तो मंडे, थर्ड टाइम घूमेगा तो ट्यूसडे, फोर्थ टाइम घूमेगा तो वेडनेसडे, और फिफ्थ टाइम घूमेगा तो फ्राइडे, सॉरी थर्सडे, फिर सिक्स टाइम फ्राइडे, और सेवन टाइम सैटरडे। तो कुछ इस तरीके से जो है ये लोग घूम घूम करके फाइनली जो है ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक का रिजल्ट। आई होप आपको ये जो चीज है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस जो है हमें सपोर्ट करें और आप हमें इंस्पायर्ड करें। मैं आपसे ही, आपके लाइक से, सब्सक्राइब से ही मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। सो प्लीज सपोर्ट मी, ताकि मैं जो है आप लोगों के लिए जो है इस तरीके से एक अच्छे तरीके से जो नोट्स बनाऊं, आप लोगों के लिए वीडियो बना के डालूं, ताकि आपका जावा से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे। और एक और चीज, अगर आपने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ढंग से सीख लिया ना, तो दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर आपको ज्यादा मेहनत में नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको सब कुछ वैसा ही दिखेगा जैसे आपने प्रीवियस अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने काम किया। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सब चीज सारा जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्विच स्टेटमेंट के बाद हम लोग आएंगे लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।